लोग स्टार्ट कर रहे हैं विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक का नेक्स्ट चैप्टर। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूज़र डिफाइंड टाइप। यूज़र डिफाइंड टाइप आर नोन एज स्ट्रक्ट इन सी। ये बिल्कुल सी में जो हम लोग स्ट्रक्चर या स्ट्रक्ट देखते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है। यूज़र डिफाइंड टाइप आर स्पेशली वेरिएबल that allow you to create a collection of variable not limited to one variable type। तो यूज़र डिफाइंड टाइप जो है किसी एक सिंगल वेरिएबल टाइप का लिमिटेड नहीं है। इसकी जगह हम लोग इसको एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यू क्रिएट यूज़र डिफाइंड टाइप इन विजुअल बेसिक विद द कीवर्ड टाइप। तो विजुअल बेसिक में हम लोग टाइप कीवर्ड को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल में लिया है, क्विज नाम से मैंने एक बनाया टाइप, जिसमें मैंने लिया है 3 वेरिएबल। पहला है क्वेश्चन आईडी जो इंटीजर टाइप का है, दूसरा और तीसरा स्ट्रिंग टाइप के 100 कैरेक्टर्स के 2 वैल्यूज रहेंगे। डिपेंडिंग ऑन द डिजायर्ड एक्सेसिबिलिटी और स्कोप यू कैन डिक्लेयर योर यूजर डिफाइंड टाइप एज पब्लिक और प्राइवेट। तो अपनी आवश्यकता अनुसार इसको हम लोग पब्लिक या प्राइवेट बना सकते हैं। इसके बाद आता है व्हेन वी क्रिएट ए यूज़र डिफाइंड टाइप इट इज़ ओनली ए शेल और ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एंटिटी। ये जो है एक ऑब्जेक्ट या एंटिटी के लिए ब्लूप्रिंट के जैसा काम करता है। उसके बाद बनाने के बाद इसका हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है डीन, इंस्टेंस का नाम एस टाइप का नाम। तो उसके बाद उनको एक्सेस करने के लिए हम लोग इसको रेफरेंस यूज़ करेंगे वेरिएबल में या तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डॉट नोटेशन। तो डॉट नोटेशन तो पहले उसका नाम, फिर डॉट नोटेशन, फिर जो हमारा वेरिएबल है वो। तो इस प्रकार से तीनों के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो ये है हमारा यूज़र डिफाइंड टाइप। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर्स आर सिंपली ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए सर्टेन टास्क। प्रोसीजर जो है ब्लॉक ऑफ कोड्स हैं जो किसी एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। तो विजुअल बेसिक में हम लोग इसको 2 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। पहला है सब प्रोसीजर, दूसरा है फंक्शन। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि सब प्रोसीजर में कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती है, जबकि फंक्शन में हमको एक वैल्यू रिटर्न होती है। इसके बाद विजुअल बेसिक में जो इसका नेमिंग स्कीम है वो इस प्रकार से इवेंट प्रोसीजर आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम रहता है, फिर अंडरस्कोर रहेगा और उससे फिर रिलेटेड इवेंट रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि एक कमांड बटन का मैंने क्लिक इवेंट यूज़ किया है। कमांड बटन का नाम है CMD पुश अंडरस्कोर और उसका क्लिक इवेंट। नेक्स्ट है सब रूटीन। सब रूटीन जो है वो ब्लॉक स्टेटमेंट है दैट कैरी आउट ए वेल डिफाइंड टास्क, जो किसी एक वेल डिफाइंड टास्क के लिए बनाए गए हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे है शो मैसेज, मैसेज बॉक्स, सब रूटीन, इन्वोक। अब इसको बनाने के बाद हमको कॉल करना होता है। तो कॉल करने के लिए कॉल और उसके जो सब रूटीन होता है उसका नाम और उसमें जितने आर्गुमेंट्स होंगे वो। तो इस प्रकार से हम लोग सब रूटीन बना सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन इज सिमिलर टू सब रूटीन बट ए फंक्शन रिटर्न ए रिजल्ट। ये बिल्कुल सब रूटीन के जैसा ही है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें हमको एक वैल्यू रिजल्ट के रूप में प्राप्त होती है। इसको बनाने के लिए तरीका फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम एस इंटीजर, सम इक्वल टू 5 + 1। तो यहाँ पर हम लोग इसको 5 + 2 को जोड़कर एक फंक्शन बना रहे हैं, रिटर्न द कॉलिंग फंक्शन। उसके बाद वैल्यू, फंक्शन का नाम और उसके जितने आर्गुमेंट होंगे वो। तो इस प्रकार से हम लोग फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डेट एंड टाइम फॉर्मेट फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन में हम लोगों को देखने को मिलता है फॉर्मेट फंक्शन। तो इसमें हम लोग देखेंगे डेट टाइम फॉर्मेट फंक्शन। तो डेट जो है हमारे विजुअल बेसिक में एक फिक्स फॉर्मेट में आता है। इसको हम लोग अपने हिसाब से इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मेट फंक्शन है वो हम लोग यूज़ करेंगे। रिटर्न ए वेरिएंट स्ट्रिंग कंटेनिंग एन एक्सप्रेशन फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन कंटेनिंग इन ए फॉर्मेटेड एक्सप्रेशन। तो इसमें जो होता है एक एक्सप्रेशन मिलता है, इसके हिसाब से ही फिर हम लोग इसके जो फॉर्मेट है वो सेट करेंगे और वो इसका रिजल्ट देता है। तो इसका जो सिंटेक्स है वो इस प्रकार से है, फॉर्मेट, फिर एक्सप्रेशन, फॉर्मेट स्पेसिफायर, फिर फर्स्ट डे ऑफ वीक और फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। ये तीनों जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन एक्सप्रेशन जो है वो कंपलसरी। तो देखते हैं डेट एंड सिम्बॉल्स क्या क्या हैं। तो
इसमें हर एक सिंबल की अलग अलग यूजेस हैं, जैसे कि सिंगल डी अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो 1 से 31 तारीख तक का बताता है बिना जीरो लगाए। जैसे 1 तारीख बताएगा तो सिर्फ 1 लगाएगा, लेकिन अगर हम लोग डबल डी यूज़ करें तो 1 तारीख को वो 01 के रूप में बताएगा। इसी प्रकार से एम अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो 1 से 12 तक बताता है। डबल एम यूज़ करने पे वो 01, 02, 03 इस टाइप का जीरो के साथ में बताएगा। मंथ में एब्रीवेशन मंथ नेम के साथ में ट्रिपल एम यूज़ होगा, और 4 टाइम एम यूज़ करने से फुल मंथ का नाम आएगा। ईयर में भी इसी प्रकार से आते हैं। तो ये सब डेट सिंबल्स हैं। इसके बाद है टाइम के सिंबल। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग सिंपल एच यूज़ करते हैं तो हावर बताता है, डबल एच यूज़ करते हैं तो डबल डिजिट में ये बताएगा। AM PM हम लोग इसमें अपेंड कर सकते हैं। एम जो है मंथ के लिए यूज़ होता है, मिनट के लिए यूज़ होता है सॉरी, वैसे ही एस जो है सेकेंड के लिए यूज़ होगा। उसके बाद है नेम डेट टाइम फॉर्मेट्स। तो इसमें जनरल डेट होता है, तो जनरल डेट फॉर्मेट डिस्प्ले करने के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग फॉर्मेट के लिए लॉन्ग डेट, मीडियम डेट, शॉर्ट डेट। तो इस टाइप से अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। एक एग्जांपल के साथ में देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, माई डेट, माई टाइम, माई STR। तो सबसे पहले मैंने माई टाइम में सिस्टम से टाइम लिया और उसको शॉर्ट टाइम में फॉर्मेट कर दिया। तो ये आप फर्स्ट रिजल्ट जो आप देख रहे हैं ये शॉर्ट टाइम है। सेकेंड जो है वो है डेट को मैंने लिया शॉर्ट डेट में लिया, तो यहाँ पर ये शॉर्ट डेट बता रहा है। तीसरा मैंने लिया है माई टाइम, यानी कि यहाँ सिस्टम से टाइम उठाया और आवर, मिनट, सेकेंड, AM PM के फॉर्मेट में इसको सेट किया। तो ये इस प्रकार से है। ये डिफ़ॉल्ट था पहला वाला। अब तीसरा वाला देखिए हमारा फॉर्मेटेड ऑप्शन आया। वैसे डेट के लिए मैंने जो फॉर्मेट यूज़ किया उसमें DD, इसका मतलब है ये पूरा बताएगा कौन सा डेट है। मंथ के लिए MMM, डेट के लिए डे और ईयर के लिए ये। तो इस प्रकार से हम लोग इसको पूरा फॉर्मेट में दे सकते हैं। और चौथा फॉर्मेट में डेट, मंथ का नाम और ईयर। तो इस प्रकार से अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिंग फंक्शन। तो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया है वो बहुत ही सिंपल और जो अक्सर यूज में होते हैं वो फंक्शन है। इनके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल हैं। जैसे सबसे पहला फंक्शन है यूकेस। यूकेस रिटर्न ए स्ट्रिंग इन ऑल अपर केस लेटर। तो किसी दिए गए स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए इस फंक्शन का यूज़ किया जाता है। सिंटैक्स बहुत सिंपल है, फंक्शन का नाम और एक स्ट्रिंग वैल्यू। जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ पर लिया है यूकेस और उसमें मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू में अपना नाम जो है वो सप्लाई किया है। तो स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा हमको डबल कोट में देना होगा। तो जैसे मैंने इसको सप्लाई किया और उसके बाद जब मैं इस बटन में क्लिक करूँगा तो ये हमको इस नाम को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करके देगा, यानी अपर केस में। ठीक वैसा ही होता है लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए एल केस फंक्शन, जो हमको दिए गए स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करके प्रदान करता है। लेंथ फंक्शन में दिए गए स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं ये काउंट करके उसका लेंथ निकाल कर आपको देता है। इन स्ट्रिंग में दिए गए स्ट्रिंग में से किसी एक सब स्ट्रिंग का पोजीशन बताता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में मैंने लिया अपना नाम, इसमें मैं अब सर्च कर रहा हूँ के कीवर्ड कहाँ पे है। तो के वर्ड जो के कैरेक्टर है वो यहाँ पे 7वें पोजीशन पे है, तो रिजल्ट में मिलेगा 7th पोजीशन 7। फिर है स्ट्रिंग रिवर्स। स्ट्रिंग रिवर्स जो है सिंपल हमको दिए गए स्ट्रिंग को रिवर्स फॉर्मेट में प्रोवाइड करता है। तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब हम लोग पैलिंड्रोम कैलकुलेट करते हैं तब के लिए। आस्क ASC जो है आस्क की वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे कैपिटल A और स्मॉल a का हमको आस्क की वैल्यू देखना है, तो इसके लिए हम लोग इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिकल फंक्शन। तो नंबर वैल्यूज़ या मैथमेटिकल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन है यहाँ पे एब्सोल्यूट या ABS फंक्शन। ये जो है दिए गए संख्या की एब्सोल्यूट वैल्यू बताता है। जैसे मैंने यहाँ पे -10.5 और 10.5 दोनों सप्लाई किया है, तो -10.5 में भी वो 10.5 ही देगा। उसमें जो भी साइन या सिग्नेचर होगा वो उसको वहाँ से रिमूव कर देता है और केवल एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक, इसका पेयर जो फंक्शन है वो यहाँ पर है साइन फंक्शन। तो साइन क्या करता है, रिटर्न ए वेरिएंट इंडिकेटिंग द साइन ऑफ ए नंबर। तो ये क्या करेगा कि
आपने कौन सा नंबर सप्लाई दिया है उसको हटा देता है और वो सिर्फ उसका सिग्नेचर दिखाता है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है या जीरो। अगर वो नंबर पॉजिटिव हुआ तो रिजल्ट में मिलेगा 1, निगेटिव है तो -1 और जीरो है तो 0। साइन एंगल का किसी का साइन हमको अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए साइन फंक्शन है। कोसाइन यानी कि कॉस अगर हमको कैलकुलेट करना है तो कॉस फंक्शन है। रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हमारे पास में RND फंक्शन है। ये जो है 0 और 1 के बीच में रैंडम नंबर्स हमको जनरेट करके देता है। किसी दिए गए संख्या का स्क्वायर रूट निकालने के लिए SQRT फंक्शन है, SQR फंक्शन है। इसको यूज़ करके हम लोग दिए गए संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं हम लोग। थैंक यू।